यह तन कांचा कुंभ है, लिए फिरे थे साथ। टपका लागा फुट गया, कछु न आया। यह तन कांचा कुंभ है, यह शरीर कच्चे घड़े के समान है, जो आजकल में टूटना निश्चित है। आजकल में समाप्त हो जाने वाला है। यह शरीर क्या है? कणों का जोड़, कणों का प्रवाह। ये शरीर जो खड़ा है, 5 तत्वों का मेल है। और आजकल के बीच में शरीर के सारे कण अपने अपने में मिला लेंगे। इसी शरीर का आदमी को बहुत अहंकार है। शरीर को हम सच नहीं कह सकते। अभी दिख रहा है, लेकिन सत्य नहीं है। कुछ समय बाद नहीं रहेगा। संसार के दृश्य अस्थिर है, सदैव रहने वाला नहीं है। जो आज है वो कल नहीं रहने वाला। दिखने में सत्य लगता है, लेकिन सत्य नहीं है। उसी प्रकार से यह शरीर कच्चा कुंभ है, कच्चे समान है। कच्चे घड़े में पानी ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता। उसी प्रकार से इस शरीर में आत्मा सदैव रह नहीं सकता। पांच तत्व का उतरा तामे पंछी पौन, रहिबे को अचरज है जात अचंभा कौन। बड़े आश्चर्य की बात है, इस शरीर में जो जीव निवास कर रहा है कब उड़ जाएगा इसका कोई पता नहीं। तो शरीर कच्चा घड़ा के समान है। ठोकर लगते ही इसमें बदबू मारने लगता है, खून निकलने लगता है, घाव हो जाता है। मांस का छाजन लगा हुआ है, कितना कच्चा। कितनी महीन, कितनी झीनी। तो यह तन कांचा कुंभ है, लिए फिरे थे साथ। जिनको हम लेकर के चल रहे हैं, घूम रहे हैं। यह शरीर टट्टी पेशाब का थैला है।
इसमें मलमूत्र भरे हुए हैं, लेकिन इसी शरीर से कल्याण का काम करना है। इसी शरीर में रहकर शांति को प्राप्त करना है, स्थिरता को। स्थिर आत्मा स्थिर है, जीव स्थिर है, शरीर स्थिर नहीं है। शरीर का निरंतर परिवर्तन हो रहा है अबाध गति से। हर क्षण, हर पल, हर क्षण हमारी मृत्यु हो रही है। उसको हम देखते नहीं हैं। इसीलिए अहंकार के मद में आदमी भूला रहता है, क्योंकि शरीर को ही सब कुछ मानता है। शरीर में रहने वाले को भूला रहता है। जिसको जानना चाहिए उसको हम जानने की कोशिश नहीं करते, और जिसकी आवश्यकता नहीं है उसके लिए हम पूरा 2400 घंटा लगाते हैं। तो ये शरीर कांचा कुंभ है, कच्ची मिट्टी के समान है, लेकिन कल्याण का काम इसी शरीर से होना है। इसलिए हम दुनिया के चकाचौंध, दुनिया के चकाचौंध में आदमी अपने को खोया है। अनादिकाल के जगत में हम सब यही काम करते आ रहे हैं। अपने स्वरूप को भूले हुए हैं। खुद की ओर लौटना होगा। हर आदमी बलवान है, हर आदमी ताकतवर है, हर व्यक्ति के पास वो ऊर्जा है, वो शक्ति है, लेकिन भूल गया है। सदगुरु कबीर ने कहा है, करु बहिया बल आपनी छाड़ बिरानी आश, जाके आंगन नदिया बहे सो कसमरे प्यास। करु बहिया बल आप। हम दूसरे के बाहुबल पर भरोसा करते हैं, हम अपनी बाहुबल पर भरोसा नहीं करते। हमें अपने बाहुबल पर भरोसा करना होगा। हमारे में उतनी शक्ति है, इतना सामर्थ्य है। हर व्यक्ति सक्षम है, हर व्यक्ति के पास वो शक्ति है जो बुद्ध के पास था, जो कबीर के पास था, जो नानक के पास था,
जो संसार के महापुरुषों के पास था, वो शक्ति है, लेकिन हम भूले हैं। जब तक गाइडेंस करने वाले नहीं मिलेंगे, सहायक नहीं होंगे, ज्यों तिलमा ही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। जो तिलमा ही तेल है, तिल्ली में तेल छिपी हुई है, उसी प्रकार से हमारे में अनंत शक्ति छुपी हुई है। अपने बाहुबल का भरोसा करना होगा, तटस्थ होना होगा, कल्याण के मार्ग में एक कदम आगे चलना होगा। तो सतगुरु कबीर कहते हैं, यातन कांचा कुंभ है, लिए फिरे थे साथ, साथ लेकर चल रहे हैं। कब इस शरीर का अंत हो जाए पता नहीं। इसलिए हम समय का सदुपयोग करें, समय का दोहन करें। जीने की कला को समझें। बहुत थोड़ा समय, उस थोड़े समय में अपने बंधन को काटने का काम करें। शांति चाहिए, बंधन को खोलना पड़ेगा, पार जाना पड़ेगा। जीवन के पहलू को समझना होगा। जो पहले जी रहे थे, उसी में यदि जीवन गुजारेंगे तो जीवन दुख से पार नहीं जा सकता। यातन कांचा कुंभ है, लिए फिरे थे साथ, टपका लागा फुट गया कछु ना हाथ। कुछ हाथ नहीं आएगा अंत में, केवल पछतावा, केवल पछतावा, पछतावा, पछतावा। मानुष जन्म दुर्लभ है, बहुरिंदु जी बार, पक्का फल जो गिर पड़ा, बहुरिन ले आवे ढार। मानुष तन दुर्लभ है, बहुरिंदु जी बार, पक्का फल जो गिर पड़ा। पक्का फल गिर जाने पर उसी डाल में पुनः नहीं लगाया जा सकता। शरीर से आत्मा निकल जाने के बाद पुनः उसी शरीर में प्रवेश नहीं हो सकता। उसी प्रकार से मानव जीवन मिला है,
ये मानव जीवन थोड़े समय के लिए मिला है और हम बदहोशी में जीवन गंवा रहे हैं। अंत में पछतावा होगा और केवल पछतावा ही हाथ आएगा। इसलिए आज ही अवसर है, इस अवसर को चूके ना, इस आफत आपके जीवन में फंसे ना, निकलने की कोशिश करें, निकलने का प्रयास करें। कोई काहू का है नहीं, संसार में कोई किसी का नहीं है ना, कोई किसी का बेटा है या कोई किसी का बाप है। सारे रिश्ते नाते झूठे, झूठे का पसारा है। बस स्वार्थ सिद्ध होता रहता है तो लोग अपना मानते हैं, स्वार्थ सिद्ध खत्म तो अपनापन भी खत्म। इसलिए अपने लिए भी कुछ समय निकालिए। आठ घंटा काम करते हैं, 8 घंटा मन को फंसाए रखते हैं दुनियादारी में। पैसे के लिए 2 घंटा भी यदि हम अपने लिए निकालते हैं, अध्यात्म के लिए निकालते हैं, अपनी ओर देखने के लिए निकालते हैं, तो जीवन की दशा ही बदल जाएगी। मुड़ने की जरूरत है अध्यात्म की ओर। आज पाश्चात्य संस्कृति बहुत तेजी से हावी हो रहा है। संस्कार धूमिल होता जा रहा है। गलत संस्कार परेशान कर रहा है। हर आदमी अशांत है, चाहते तो हर आदमी है क्या कि संस्कार बना रहे, लेकिन संस्कार तेजी से धूमिल होता जा रहा है। हर कोई भाग रहा है आज भौतिक चीजों को लेकर। भौतिक चीजों से सुख मिलेगा नहीं। जितना पकड़ने की कोशिश करेंगे उतना आपकी चाहनाएं बढ़ती जाएगी। वस्तु मिल जाएगा, शांति नहीं मिल पाएगी। तो शरीर ऐसे करते करते बीत जाएगा। यदि जीवन में पिपासा है शांति की,
तो अध्यात्म क्या चीज है उसको जानना पड़ेगा, लव लगाना पड़ेगा, लगन, उत्साह, प्रेम। जानने की कोशिश करें, ढूंढे अशांति का कारण। दुख तो है लेकिन समाधान नहीं मिल पा रहा है, समस्या का हल नहीं हो रहा है। उसी समस्या को हल करने के लिए संतों की जरूरत है, सत्संग की जरूरत है। संत सहायक जीव के संत ही पार लगाए, औरन से या होय नहीं जो ये भ्रम भूल भगाए। तो शरीर क्षीण होते जा रहा है, कब जागोगे? शाम ढल रही है अबाध गति से, शरीर अपना काम कर रहा है, कब करोगे? यह अवसर बार बार मिलता नहीं है। मानव तन की सफलता इसी में है कि जल्दी से जल्दी काम कर लो। और इस बात को समझने के लिए ध्यानाभ्यास परम आवश्यक। अपने दुखों को जानना है, दुखों से पार जाना है, तो आत्म अनुभूति करना पड़ेगा, आत्म विश्लेषण करना पड़ेगा। पीछे लौटना पड़ेगा, डूब जाइए। इसे ध्यान की आवश्यकता है जीवन में। तो सदगुरु कहते हैं यह तन कांचा कुंभ है, लिए फिरे थे साथ, टपका लागा फुट गया कछु ना आया। कुछ हाथ नहीं आएगा, हासिल कुछ भी नहीं होगा। मानव जीवन महत्ता नहीं समझ पाने के कारण सही जीवन नहीं जीने के कारण व्यवस्था पूर्वक फिर इस संसार चक्र में आना पड़ेगा, आवागमन में। फिर से वही काम करना पड़ेगा। ये आज ही अवसर है, इस अवसर को चूको मत। समझ को बढ़ाएं, समझ आ गया, काम बन गया। तो आइए थोड़ी देर ध्यान अभ्यास करें।